हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पत्रिका न्यूज़पेपर में एक ये खबर आई है जो कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं और पत्रिका न्यूज़पेपर को इसका पूर्ण क्रेडिट जाता है। तो साथियों, विस्तार से देखते हैं इस न्यूज़ को। 1.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा, चुनावी तोहफा, राज्य सरकार ने फिर डीए 9% बढ़ाया। भोपाल से न्यूज़ है साथियों, 15 फरवरी की। प्रदेश सरकार ने करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को चुनावी साल में 9% महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने की सौगात दी है। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें अभी 6वां वेतनमान मिल रहा है। वित्त विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। बढ़े हुए डीए 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। भुगतान फरवरी के वेतन से होगा। इससे पहले 27 जनवरी को सरकार ने सभी अफसर कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। अब बढ़े हुए 9% डीए का लाभ विभिन्न निगम, मंडल और विकास प्राधिकरण आदि में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। पंचायत सचिव और स्थायी कर्मी भी लाभान्वित होंगे। तो साथियों, इसका जो लाभ है वो पंचायत सचिव को भी मिलेगा और स्थायी कर्मचारी को भी मिलेगा। किसे कितना लाभ मिलेगा ये देख लेते हैं। प्रति माह कितनी राशि मिलेगी? तो प्रथम श्रेणी वालों को 1500 से 2000 रुपये, द्वितीय श्रेणी वालों को 1200 से 1500 का लाभ मिलेगा, तृतीय श्रेणी वालों को 1000 से 1200 का लाभ मिलेगा और चतुर्थ श्रेणी में जो हैं उनको 800 से 1000 का लाभ मिलेगा। तो साथियों देखिए, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। वो लगातार जो नियमित कर्मचारी हैं उनका टीए डीए सभी बढ़ा रहे हैं, किंतु अफसोस की बात है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की झोली अभी भी खाली है। और ये खाली इसलिए है साथियों, इसका कारण ये है कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एकजुट होकर अपने हक के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर डिपेंड हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति उनसे कहता है कि हम आपका नेतृत्व करेंगे, तो वो पूर्ण रूप से उन पर डिपेंड हो जाते हैं। तो साथियों, जब सैलरी आती है तो वो अपने अकाउंट में आती है। इसलिए हमें मेहनत करनी है, हमें आगे आना है, हमें प्रयास करना है और लगातार प्रयास करते रहना है साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी प्रयास करते रहें और अपने लेवल पर अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिलकर ज्ञापन देना चाहिए। जहां भी आपकी पहुंच है आप वहां पर ज्ञापन दीजिए, उनसे निवेदन करिए, मंत्री जी से मिलिए। तो साथियों, निश्चित ही हमारी मांगे भी पूरी होगी। और साथियों देखिए, ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों अभी सभी जिलों में काली पट्टी बांधकर प्रयास कर रहे हैं, किंतु साथियों हमें सक्रिय साथियों के साथ साथ सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी साथ देना है और जल्द से जल्द हमें अपनी मांगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचानी है। क्योंकि साथियों, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा और ग्रुप में भी फ़ोटोज़ शेयर हो रही हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बीच के ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे कि डॉक्टर सुनील यादव भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उन पर डिपेंड नहीं होना है, हमें भी अपने हक के लिए आगे आना है, उनका साथ देना है। लगातार मंत्री जी से हमें भी मिलना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है तो ऐसे में हम भी अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हमें भी हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मिल पाएंगी। और साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का शोषण लगातार हो रहा है। इतने कम सैलरी 9000 रुपये में उनका गुजारा कैसे होगा? तो साथियों, अफसोस की बात है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 15 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की थी, जिसमें उनकी 2 सूत्रीय मांगे थी और 3 जनवरी 2023 को इनकी हड़ताल स्थगित हुई। माननीय प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा भी कहा गया था कि जल्द ही आपकी मांगों पर विचार करके इसके आदेश निकलवाएंगे। तो साथियों, अभी 1 माह से ऊपर हो चुका है, ऐसे कोई ठोस आदेश नहीं निकले हैं, सिर्फ समितियों के गठन हो रहे हैं। और इन गठन के बाद भी क्या निर्णय हुआ है, उसका क्या लाभ हमें मिला है, इसका कोई अभी खबर नहीं है। तो साथियों, सभी सक्रिय साथी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी जुड़ें और हमारा साथ दें, ताकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी हो सके। साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो फाइल है, जो मांगे हैं, 5 जून 2018 की नीति है उसकी जो फाइल बनी है
वो भी अभी तक वित्त विभाग में नहीं पहुंच पाई है। सुनने में तो यही आ रहा है साथियों कि एनएचएम से वित्त विभाग में जाने में भी अभी फाइल को टाइम लग रहा है। तो टाइम क्यों लग रहा है, कहाँ लग रहा है? इसमें साथियों कमी है तो सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में कमी है कि वो एकजुट होकर, सक्रिय होकर आगे नहीं आ पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो साथियों मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एकजुट होइए, लगातार प्रयास करते रहिए और अपने हक के लिए आगे आइए। हमें किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होना है, ये हमारे हक की लड़ाई है। तो आप सभी सक्रिय साथियों का साथ दें और आगे आएँ, और जहाँ भी आपकी पहचान है आप वहाँ पर लेटर दीजिए, ज्ञापन दीजिए और अपनी जो मांग है उस मांग को आगे पहुँचाएँ, ताकि मुख्यमंत्री जी हमारी जो मांग है उस पर भी विचार कर सकें और हमें भी इस हमारी जो मांग है 5 जून 2018 की नीति है उसका लाभ जल्द से जल्द दें। क्योंकि साथियों चुनावी साल है और अगर ये निकल जाएगा तो हमें फिर 5 साल ऐसे ही, जैसे हमारे 5 साल पहले बीते हैं ऐसे ही ये 5 साल भी निकल जाएंगे और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का शोषण जैसे पहले होता रहा है वैसे ही होता रहेगा। तो साथियों माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की ये जो शोषण हो रहा है, शोषण की व्यवस्था है, वो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, मैं इसे खत्म करूंगा। तो हमें उन्हें याद दिलाना होगा कि हमारा शोषण अभी भी हो रहा है, कृपया आप इसे बंद करिए और हमारी जो 5 जून 2018 की नीति बनी है सिर्फ और सिर्फ वो आप लागू करिए, क्योंकि वो आप ही के द्वारा बनाई गई है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।